हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेसमेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से 10 अनुच्छेद लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जो यहाँ पे लिखा हूं ये सारे अनुच्छेद जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एडवाइस देता हूँ कि ये अनुच्छेद जो है कम से 100 से 150 आप याद कर लीजिए, पक्का याद कर लीजिए। इसलिए मैं आपको एवरीडे 10 अनुच्छेद आपको डाल रहा हूं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का वीडियो डाल रहा हूं, करंट का वीडियो डाल रहा हूं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप जो भी एग्जाम नेक्स्ट आने वाले हैं, ठीक है, उस एग्जाम के लिए आपको मैं 100% तैयार कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग क्या करेंगे, मैथ में और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो जीएस जो है, जो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मिल रहा है, उसको आप नोट्स बनाते जाइए, इसको याद करते चले जाइए, ठीक है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला अनुच्छेद है, इसके पहले मैंने 20 अनुच्छेद पढ़ा चुका हूं। याद है कुछ? अनुच्छेद 52 पढ़ाया, अनुच्छेद 48 पढ़ाया, अनुच्छेद 48 के क पढ़ाया, अनुच्छेद 51 के क पढ़ाया, 49 पढ़ाया, अनुच्छेद 58 पढ़ाया, अनुच्छेद 60, 61, 63, 72 और 76। उसके बाद कल के वीडियो में मैंने 371 अनुच्छेद, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79, इसमें किसकी चर्चा है? संसद, भारत के पार्लियामेंट के बारे में चर्चा है। भारत में संसद होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? 79। वहीं हम बात करेंगे 80, राज्यसभा, राज्यसभा सदन के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? राज्यसभा सदन के बारे में चर्चा है। वहीं पे 81, लोकसभा सदन, लोकसभा सदन के बारे में चर्चा है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट, इसमें कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं लगाइए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इसको याद रखना है। अनुच्छेद 81 में किसके बारे में चर्चा है? लोकसभा, ठीक है। 80 के 3 यहीं पे देख रहे हैं। अनुच्छेद 80 के 3 में क्या कहा गया है? जो 12 लोगों का जो मनोनीत किया जाता है, 12 लोगों का मनोनीत जो है, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा कहां? राज्यसभा में, कहां? राज्यसभा में उल्लेख। फिर रिपीट करता हूं, 12 लोगों का जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कहां? राज्यसभा में, उसी के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 80 के 3 में। अनुच्छेद 80 के 3 में समझ में आया? 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, ठीक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 80 के 3 में। 89, अनुच्छेद 89 में क्या कहना चाह रहा है? अनुच्छेद 89 में तो उपसभापति जो होता है, उपसभापति, राज्यसभा में उपसभापति के बारे में वर्णन है। कहां? राज्यसभा, राज्यसभा में, ठीक है। सॉरी, एक सभापति होगा, उपसभापति नहीं, सभापति। राज्यसभा में जो एक सभापति होते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति तो वही होते हैं ना। राज्यसभा के जो सभापति होंगे, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 89 में दिया गया है। राज्यसभा में जो एक सभापति होते हैं, उसके बारे में जो उल्लेख है 89। तो सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति ही तो होते हैं। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89, क्लियर। वहीं 93, तो 93 में क्या कहता है? एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे कहां? किसमें? लोकसभा में। अनुच्छेद 93 में क्या चर्चा है? लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसकी चर्चा 93 में कहा गया है। कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला है।
कौन है? ओम बिरला। ठीक है। अनुच्छेद 108, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं पेपर में। अनुच्छेद 108 तो नोट कर लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जब एक स्थान पे एक सदन बैठते हैं तब कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है, इस बात को ध्यान देना है। क्लियर? अनुच्छेद 108 वह अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक के बारे में परिभाषा है, धन विधेयक के बारे में, बस कहीं याद रखिएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा है। एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पे 112 क्या कहता है? बजट, जो हर साल जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट पारित किया जाता है, उसी के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 वह 116। ठीक है, अनुच्छेद 116 में जो चर्चा है लेखा अनुदान की चर्चा है। ठीक है, लेखा अनुदान, जब बजट पारित होता है और बजट पारित करते समय कई महीने लग जाते हैं ना, ठीक, कई महीने लग जाते हैं, उस बीच में खर्चा कहाँ से होगा उसके लिए पहले ही बजट से पहले ही निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं लेखा अनुदान। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में है, अनुच्छेद 116 में। वहीं पे अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में चर्चा है। वित्त विधेयक के बारे में चर्चा है। अभी मैंने कहा विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य विधेयक, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक। ठीक है, वही सामान्य विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 107 में है, अभी ऊपर लिखाऊंगा। ठीक है, वही धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक के बारे में 117, अनुच्छेद 116 लेखानुदान, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 80 के 3 राज्यसभा में 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो चर्चा है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा में एक सभापति होगा, इसकी चर्चा 89, 93 लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है 93 में का है। ठीक है, बस आज के सेशन में, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, फिर जब ये लगभग 100 अनुच्छेद या 50 अनुच्छेद हो जाएगा तो फिर मैं पॉलिटी में इसके अलावा कुछ और टॉपिक डालूंगा मैं, जैसे अनुसूची हो गया, भाग हो गया, संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, इस टाइप के मैं आपको प्रश्न डालूंगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। बस आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।